जय हिंद बच्चों, प्यारे द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से 3rd तक की बात हम लोगों ने कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आकृति 6.36 में QR और QS बराबर है QT अपान PR के तथा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो दर्शाना है, दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब होता है प्रूव करना है कि PQS और TQR क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलरिटी का साइन है तो सिमिलर हमको प्रूव करना है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। 6.36 ये जो चित्र बना है ये दिया गया है 6.36 का चित्र है। अब ये दिया गया QR अपान QS, तो थोड़ा सा देख लिया करिए। QR अपॉन में QS दिया है, चलिए कोई बात नहीं, बराबर है QT, ठीक है, QT अपॉन में क्या दिया है, PR दिया है। PR ये वाली भुजा दिया है, PR दिया है, जबकि देना चाहिए इसको PQ, ये नहीं दिया है। चलिए नहीं दिया कोई बात नहीं। और क्या दिया है कि त्रिभुज कोण एक इसको डिनोट किए हैं, कोण 2 के बराबर है, इसके बराबर है, तो हमको प्रूव करना है ये चीज। अब हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा। कहां पर है ये त्रिभुज, ये जो बना गया चित्र है ना, उसमें ये दोनों त्रिभुज को हमको अलग करना पड़ेगा। तो PQS, ध्यान से देखिए, पहले P ढूंढिए, एक वर्ड ढूंढिए। P ढूंढा, फिर Q दिया है तो Q ढूंढ लिया, फिर S दिया है तो S ढूंढ लिया, मतलब एक चित्र दे दिया है। अब देखिए आपके लिए सरल यही होगा कि रफ में पहले वो अलग अलग चित्र बना लीजिए। तो PQS एक त्रिभुज बन गया आपको PQS, इस प्रकार से आपने बना लिया। ये दिया है P, ये Q, ये S। ये फिगर आप फेयर में नहीं बनाएंगे, रफ में बनाएंगे। ओके, तो PQS मिल गया। दूसरा त्रिभुज क्या मिल रहा है, TQR। तो दूसरा त्रिभुज कहां है, T है, Q है, R है, मतलब ये पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है। तो दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है वो बड़ा वाला, ये वाला, इसका नाम दे देते हैं TQR। बस इन्हीं दोनों त्रिभुज को क्या कर देना है, सिमिलर प्रूव कर देना है। चलिए सिमिलरिटी प्रूव करें। उससे पहले जो जो डाटा हमारे पास दिया है उसको लिख लेते हैं, और जो हमको प्रूव करना है उसको भी लिख लेते हैं, जो हम करने का तरीका हमारे रहता है। तो चलते हैं। अब यहां पे सबसे पहले जो दिया है उसको लिखा जाता है। तो दिया क्या है उसको लिखिए। दिया है हमारे पास क्या, हमारे पास हमको ये दे दिया है, क्या दिया है, QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR के। ये हमारे पास हमको बराबर है दे दिया है, इनका जो अनुपात है वो बराबर दे दिया है, हम इसको लिख लिए। और भी कुछ दिया है, तथा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। इतनी चीजें हमको दे दिया है, हमने लिख दिया आराम से। फिर हमको प्रूव जो करना है उसको लिखते हैं। तो सिद्ध करना है तो उसको लिख दीजिए आप, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS सिमिलर है त्रिभुज TQR के। ये हमको प्रूफ करना है, ये चीज भी हमने लिख लिया। चलिए अब हम लोग सोचते हैं, और सोचते ये हैं कि जब हमको त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करना रहता है तो हमारे पास सिमिलर प्रूफ करने के कितने शर्त हैं, हमारे पास कितनी कसौटी है। तो हमारे पास जो कसौटी है वो देखते हैं। एक कसौटी हमारे पास है कि तीनों एंगल को हम बराबर दिखा दें या किसी 2 एंगल को बराबर दिखा दें। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि तीनों भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा दें, जिसको हम भुजा 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 थ्योरम बोलते हैं, पढ़ चुके हैं। तीसरी शर्त हमारे पास ये है कि 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण हम बराबर दिखा दें, तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब 3 कसौटी है, 3 कसौटी कौन सी लगेगी आपको खुद सोचना है कि कौन सी कसौटी लगेगी। तो ध्यान से देखिए, पहली बात यहां पर कुछ हिंट्स दिया है। 2 भुजाओं का अनुपात दे रहा है, 2 भुजाओं का अनुपात दे दिया और एक कोण दे दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो
क्वेश्चन बनाने वाला पागल तो है नहीं कि जो बेमतलब की चीजें देगा। अगर दिया है तो उसका कुछ मतलब होगा। तो अगर ये सोचा जाए कि दो भुजाओं का अनुपात दिया है और एक कोण दिया है, तो सोचिए आपके पास एक थ्योरम है कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण अगर बराबर हो जाता है तो SAS कसौटी से हम उसको करते हैं। तो उसी के बारे में सोचेंगे क्या ये यूज होगा। अब अगर उसको यूज होगा तो कैसे यूज होगा, इसका मतलब अगर दो भुजाओं का अनुपात हम बराबर दिखा दें और दो भुजाओं का अनुपात यहां पर दे दिया है, क्या दिया है देखिए, इसको यहां पर अगर लिखे हैं तो QR अपान QS बराबर होगा QT अपान PR के। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम समझे, रिलैक्स में। अब ये देखिए P, देखिए यहां पर दोनों त्रिभुज को देखिए ध्यान से, QR, Q यहां पर है, R नहीं है यहां पर। देखिए यहां इसको देख लीजिए, QT, Q तो है, T भी है, QT अपान PR दिया है। अब इसमें सब चीज है, PR दिया है, मतलब इसमें देखिए P भी है, S भी है, R भी है, एक बस वर्ड आ रहा है T। यहां पर T है, यहां पे R है, यहां पर S है, तो गायब क्या हो रहा है देखिए ना, यहां पर QR है, क्या इसमें QR कहीं दिख रहा है? QR यहां पर नहीं दिख रहा है, QR यहां पर दिख रहा है। QR अपान QS, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अनुपात इनका बराबर है क्या कि QR है वो QS के बराबर QT कहां है? Q यहां पर है, T यहां पर है, ये भुजा बराबर है PR के। अब P यहां पर है, अगर R यहां पर मिल जाए तो कुछ काम बनेगा, लेकिन PR तो इसमें है ही नहीं। अब यहां पर और ये चीज देखिए, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है, ये जो कोण बन रहा है ना एंगल 2, तो इसकी हम बात करते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या हम करें कुछ, तो आपके एक रूल हम आपको बताते हैं। क्या रूल है कि अगर देखिए, अगर इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज PQR की, त्रिभुज PQR की बात कर रहे हैं, PQR की, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज PQ और R की, यहां तक की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। अब इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, अब सब चीज को भूल जाइए, केवल इस चीज को ध्यान रखिए, PQR, इसको ध्यान में रखेंगे तो इसका ये जो एंगल है इसके इस एंगल के बराबर होता है। आप ये जानते हैं कि ये दिया गया है आपको, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। अब यहां पर हम आपको फिर एक क्लास पीछे ले जाते हैं और क्लास 9th में ले जाएंगे। अब क्लास 9th में आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं, किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हैं आपस में, तो उनके जो सामने वाली भुजा है ना वो भी बराबर होती है। कैसे? मतलब ये है कि अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो एंगल 2 के सामने की जो भुजा होगी और एंगल A के सामने की जो भुजा होगी, ये आपस में, मतलब PQ और PR आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये रूल है आपका, त्रिभुज के गुण है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम यहां से जब प्रूविंग करेंगे तो उसी को हम ध्यान में रखेंगे। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर अब इस त्रिभुज में देखिए, एंगल 2 के बराबर इसके सामने का भुजा कौन सी मिल रही है? देखिए इसके जस्ट सामने आइए आप, इसके सामने ये भुजा मिल रही है, कौन सी? ये क्या नाम है इसका? QP। और इस एंगल के सामने अगर जाएंगे तो भुजा मिल रही है क्या? PR। इसका मतलब सीधे सीधे है कि जो QP है, QP बराबर है किसके? PR के। यहां से ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अभी हमने बताया है कि त्रिभुज के, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अपोजिट कोण बराबर है तो उसके सामने की जो अपोजिट भुजाएं होती हैं, विपरीत भुजाएं होती हैं, वो आपस में क्या होती हैं? बराबर। इसके सामने की ये, इसके सामने की ये, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया ना, अब इसको ध्यान से जरा देखिए और इसको लिख लीजिए। पहले हम तो कहेंगे इसको पहले लिखिए, QR अपॉन QS बराबर होगा QT अपॉन PR के, ये बराबर होगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, QP बराबर है PR के, तो PR यहां पर है। अब PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? QP लिख सकते हैं।
ये तो हमको दिया था ना, ये कहाँ से आया है, ये हमको दिया है, ये हमको दिया था। और ये कहाँ से आया, QP बराबर है PR के, ये त्रिभुज के गुण से आया है, त्रिभुज के गुण से। और त्रिभुज का कौन सा गुण है कि अगर दो त्रिभुज के, इसको लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ये आप इस जगह पर जरूर लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब ये दिया है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, QR अपॉन QS, इसको तो सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, बराबर होगा किसके, QT अपॉन, अब PR का मान कितना है, PR का मान है QP, PR का मान कितना दिया है, QP दिया है। तो ये हो गया, समझ में आ गया ना, ये चीज हो गया। अब ये चीज लिखे हम क्यों है, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं कि QP बराबर है किसके, PR के। ओके, अब देखिए दोनों त्रिभुज देखिए, अब उनकी भुजाएं बराबर हो गई। देखिए अब दिया है QR, अब इसका मतलब इस PR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए QP। अब ध्यान से इसको देखिए, QR, Q यहां पर QR अपॉन QS, एक भुजा अनुपात बराबर, ठीक है, बराबर किसके, QT कहां पर है, QT अपॉन QR अब कहां पे है, अगर ये QT आया है तो ठीक है, ध्यान एक सेकेंड, ये देखिए QR अपॉन QS बराबर होगा QT अपॉन QP के, तो QR, ये QR अपॉन में QS, ये बराबर है, अब QT कहां पर है, Q यहां पर है, T यहां पर है, QT अपॉन QR के। तो यहां पर देखिए Q है और यहां पर P है, तो आप अभी सीखे ना कि जहां पर QP ये बराबर हो जाएगा PR के। तो चाहे ये भुजा देखे या ये भुजा देखे, दोनों बराबर है, तो इसको हम QR भी कह सकते हैं। इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर हो गई, ये क्या हो गई, आपस में बराबर। तो आप समझिए ना, अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं तो जो तीसरी भुजा बन रही है वो तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है। जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा कौन सी बच रही है, SR बच रही है ना, तो इसको लिखेंगे SR, और इसका कौन सा भुजा बन रही है, RT। ये हो गया आपके सामने। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये होगी प्रॉपर्टी हमारी। अब हमने क्या बताया था, हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। अब ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, लेकिन ये ध्यान से देखिए, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो लिख रहे हैं ना, हम ये दिया है, इसलिए हम तीसरी भुजा को बराबर नहीं दिखा सकते हैं, ये हमने मिस्टेक, यहाँ पे ये आप नहीं लिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, दो त्रिभुज आपके पास हैं, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये। अब इसके देखिए दोनों के कोण, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है, देखिए ना, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर लिखा दिए हैं, और इनके बीच का कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। तो साइड एंगल साइड के आधार से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या लिखेंगे कि कोण Q बराबर है कोण Q के, या कोण का नाम अगर दे दें, कोण इसका नाम हम दे दें, इसका तो एंगल 1 है ही, एंगल 1, दोनों में एंगल 1 है। देखिए त्रिभुज कोण Q यहां भी है, कोण Q यहां भी है, दोनों है, दोनों में ये कॉमन है, तो कॉमन को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण। अब उसको हम हटा ही दें क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है, इसको हम हटा देते हैं। तो एंगल Q बराबर है एंगल Q के, क्योंकि ये कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है, जो कॉमन रहता है इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS सिमिलर होगा त्रिभुज TQR के, ये सिमिलर हो गया। अब किस आधार पर हमने सिमिलर किया है, तो साइड एंगल साइड कसौटी के आधार, और यही हमको प्रूफ करना था, सिद्ध यही करना है। देखिए कि त्रिभुज PQS सिमिलर हो जाएगा TQR के, तो त्रिभुज PQS सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज TQR के।
तो उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस ओ टी इस प्रकार हैं कि एंगल पी बराबर दिया है एंगल आर टी एस के। तो हमको प्रूव करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस क्या है, सिमिलर है। हमारे पास कोई चित्र नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फिगर को बनाएंगे। चलिए, तो त्रिभुज कौन सा दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये त्रिभुज हमने बनाया, इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू आर। पी क्यू आर हमने ये नाम दे दिया, पी क्यू आर नाम दे दिया। अब उसके बाद पढ़िए, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं। तो मतलब पी आर पर कौन सा बिंदु है, एस है। तो पी आर पर बिंदु हम मान लेते हैं एस, ये है। और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है, क्यू आर पर बिंदु टी है। तो क्यू आर पर बिंदु हम टी यहां पर मान लेते हैं। मान लिया, मान लेते हैं। अब मान लिए हैं, तो ये अगर बिंदु है तो इसको मिला भी देते हैं हम। तो हम मिला देते हैं इसको, इस प्रकार हमने इसको मिला दिया एस टी। तो अब क्या बोला है कि एंगल जो P है, अब एंगल P कहां पर बनना है, जो एंगल P यहां पर बन रहा है ये एंगल RTS के इक्वल है। RTS बोले तो एंगल T, R कहां पे है, RTS यही है, तो इस एंगल के बराबर है। समझ में आ गया। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसको एंगल 1 बराबर और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। ये हमने चित्र बना लिया। यहां तक से हमने देखिए एक चित्र कंप्लीट कर लिया। अब ये बोला है कि प्रूव करिए कि आर पी क्यू दो त्रिभुज। अब इसको देखने से लग रहा है एक त्रिभुज से हमने दो त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज ये छोटा वाला और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला। अब इसी दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस ये छोटा वाला। मतलब ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है आर एस टी ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज पूरा वाला जो ये पूरा बड़ा बनना है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, ये आर पी क्यू। देखिए यही दोनों त्रिभुज को हमको सिमिलर बताना है कि आर पी क्यू और आर टी एस दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब जाहिर से क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, चित्र हमने बना लिया, अब हमको प्रूव करना है। तो हमको सिमिलरिटी प्रूव करना है ना, तो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास या तो एंगल या दो एंगल को बराबर कर दें तब समरूप, या तो हम तीनों साइडों के अनुपात को बराबर कर दें तब प्रूव कर सकते हैं, या तो हम किसी दो भुजाओं के अनुपात और उनके बीच का कोण को बराबर कर दें तो हमारा जो त्रिभुज होंगे समरूप होंगे। तब इसमें देखिए कोण की बात करा है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा तरीका है क्वेश्चन लिखने का, उसको पहले हम कर लेते हैं कि पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया है, दिया गया है हमारे पास एक त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर हमको दिया गया है, और इसमें एक चीज और दिया है, पी क्यू आर है, और क्या दिया है, एंगल P बराबर है किसके, एंगल RTS के। ये हमको दो चीजें हमको दिया गया है। ओके, अब हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध अब क्या करेंगे हम कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर हैं। तो आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। अब सिमिलर है तो प्रूव करना है, सॉरी ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर हमको प्रूव करना है। तो अब हम जब प्रूविंग करेंगे तो देखें कैसे करेंगे। देखिए हमको ये दिया है कि एंगल P बराबर एंगल RTS, और इसको हमने मान लिया है एंगल 1 बराबर 2। इसको हम लिख लें या इसी को लिख लें, या इसको यहां पर ब्रैकेट में अगर लिख लें तो आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ठीक है। इन दोनों, इसको 1 माना है, इसको 2 माना है।
तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये कहाँ से हम लिख सकते हैं, दिया गया है, दिया है। अब देखिए एक त्रिभुज जो हम अपने प्रूविंग की तरफ चल रहे थे, हमने एक कदम बढ़ा दिया है कि उसका एक कोण बराबर कर दिए हैं, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर कर दिए हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल T है ये एंगल P के हमने क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक आपके पास होता है उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन के लिए सबसे पहले आप इसका चेक कर लिया करिए कि कोई क्या भुजा किसी भुजा के कॉमन दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर Q है लेकिन यहाँ पर Q नहीं है, यहाँ पर P है बट यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर R है लेकिन यहाँ भी R है। तो देखिए दोनों जगह R है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉमन है। देखो ना, ये त्रिभुज है आपका बड़ा वाला और ये त्रिभुज है छोटा वाला। छोटे वाले में भी R है और बड़े वाले में भी क्या है, R है। तो R दोनों में है, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो हम लिखेंगे, अब R का अगर हम नाम दे दें, R तो कॉमन ही है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल R, या इसको हम ऐसे ना लिख के एंगल R को पूरा लिखते हैं SRT, ठीक है। इसको लिखेंगे एंगल SRT बराबर होगा, SRT बराबर होगा किसके, PRQ के, ठीक है, बड़े वाले के। तो एंगल PRQ के क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, कैसे कोण हैं, उभयनिष्ठ कोण। अब वही चीज भाई साहब, किसी त्रिभुज के दो एंगल को हमने बराबर प्रूफ कर दिया। इस वाले क्राइटेरिया में जाइए, दोनों त्रिभुज के दो कोण को हमने बराबर प्रूफ कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो तीसरा एंगल है ऑटोमेटिक उसको हम बराबर दिखाएंगे ही। तो यहां पर हम डायरेक्ट अगर इसको ही लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि अतः जो त्रिभुज हमारे पास था कि अतः त्रिभुज RPQ सिमिलर होगा त्रिभुज RTS के। रीजन दे दीजिए, एंगल कसौटी के आधार पर, ठीक है। बस आपका यही प्रूफ करना था, हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो अगला क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE, ये किसका साइन है, तो ये होता है सर्वांग समता का साइन, ठीक है। सिमिलरिटी का साइन, अगर ये इक्वल जो देखिए ये पहले सर्पिलाकार बनाए हैं फिर इक्वल का निशान बनाया है, तो ये जो साइन होता है वो सर्वांग समता का साइन होता है। और अगर इसमें में से इक्वल को हटा दें, ये साइन सिमिलरिटी का साइन होता है। ओके, तो अब ये बोला है कि ABE, तो ABE और ACD ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये दिया है, एक त्रिभुज ये दिया है, ये दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ADE, ये ADE और ABC, मतलब जो छोटा वाला त्रिभुज है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको एक दूसरे को सिमिलर हमको प्रूव करना है। लेकिन सिमिलर प्रूव करना है, हिंट्स हमारे पास क्या दिया है, हिंट्स हमारे पास ये दिया है। तो चलिए पहले जो दिया है उससे शुरुआत करते हैं। दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अब जानिए, हमने पहली क्लास में जब त्रिभुज हमने स्टार्ट किया था तो त्रिभुज का जो हमने पहला इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था उसमें हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क समझाया था। मतलब समरूपता क्या होती है और सर्वांग समता क्या होती है, दोनों में हमने वहां फर्क बताया था। वहां पर हमने ये भी बताया था कि सर्वांग समता का क्या क्या गुण होता है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़िए, यहां भी समझाएंगे, बट वहां पे ज्यादा अच्छे डीप से समझाए हैं। तो एक बार इंट्रोडक्शन जो 6 जैसे ही हमने त्रिभुज स्टार्ट किया, तो जो त्रिभुज का पहला वीडियो है उसको आप जरूर ध्यान से देखिए लीजिएगा।
सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी पहली कंडीशन होती है कि अगर दो, जैसे हम मानते हैं कि ये एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC ले ले, और एक त्रिभुज आपके सामने ये है जिसका नाम DEF है, तो शर्त क्या होती है? अब सिमिलरिटी की शर्त अलग है, कॉन्ग्रुएंसी की शर्त अलग है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि तीनों कोण के बराबर होती है। सर्वांग समता में भी यही होता है कि जो इसके तीनों कोण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब एंगल A बराबर होगा एंगल D के, एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा एंगल F के, एंगल C बराबर होगा एंगल F के। ये सिमिलरिटी में भी होता है और कॉन्ग्रुएंसी में भी होता है। बट जो दूसरा क्या होता है? सिमिलरिटी में हमने ये पढ़ा है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बट कॉन्ग्रुएंसी में, सर्वांग समता में क्या होता है कि भुजाएं ही बराबर होती हैं। मतलब जो AB है, AB किसके बराबर होगी? AB बराबर होगी DE के, और जो AC होगी वो AC किसके बराबर होगी? DF के, और तीसरा जो BC है, BC किसके बराबर होगी? EF के। समझ में आया? तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क इतना है कि वहां पर क्या होता है, समरूपता में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और सर्वांग समता में क्या होता है? भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो वही चीज अब अगर ये दो त्रिभुज बोले तो ABE ये वाला त्रिभुज और ACD ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर होगी और कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ओके, चलिए, तो यहां पर देखिए, अब एक तरीका तो यह है कि आप त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, और बताइए कि ये भुजा इसके बराबर है। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर ये दे दिया है कि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो उनकी भुजाएं कैसे बराबर होंगी? अगर आपको ये दे दिया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनकी भुजाएं कैसे बराबर होगी? देखिए, पहले दोनों भुजाओं को लीजिए, पहले ये दोनों भुजा इन दोनों भुजा के बराबर होगी, मतलब AB बराबर होगा किसके? AC के। अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये सर्वांगसम है, तो लिखने का तरीका होगा AB बराबर होगा AC के, और फिर अब पहले ये दोनों को लिया, इन दोनों बराबर हो गया, फिर लास्ट के दोनों को ले लीजिए, मतलब BE बराबर होगा किसके? CD के। हो गया। अब जो कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तो पहली और आखिरी इसकी क्या है? AE है, और पहली और आखिरी इसकी क्या है? AD है। ये तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। त्रिभुज में भी आप ऐसे देख लीजिएगा, लेकिन वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगी, लेकिन यहां पर अगर आप समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहली ये दोनों भुजाएं इस दोनों भुजाओं के बराबर AB अपॉन AB, AB बराबर AB, फिर इसकी लास्ट और इन दोनों की लास्ट, फिर इसकी पहली और इसकी आखिरी, इसकी पहली इसकी आखिरी, इसकी पहली इसकी आखिरी, ये बराबर हो गया। अब ये हमको दिया था, अब हमको सिद्ध क्या करना है? उस चीज को हम लिखते हैं, तो सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि ये चीज सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE नहीं, सॉरी, ये सिद्ध नहीं, ये तो दिया था हमको। सिद्ध हमको ये करना है, ADE त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC। ये आपस में कैसे हैं? सिमिलर है, तो सिमिलर कर दिया। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अब देखिए, यहां से हम प्रूविंग करेंगे, और कैसे प्रूविंग करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए क्या है, अगर हम इसको लें कि यहां पर देखिए, आप एक त्रिभुज आपके सामने क्या है? ADE, और एक है आपके सामने ABC। तो यहां पर देखिए, एंगल A जो है ADE में भी है, देखिए इसमें भी एंगल A है, इसमें भी एंगल A है। इसका मतलब जो एंगल A है दोनों में है, इसका मतलब ये तो कॉमन हो गया। हम ये लिख सकते हैं कि अब इस एंगल का नाम अगर देंगे तो एंगल DAE दे दे, एंगल DAE बराबर होगा किसके?
एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के बराबर होगा, क्योंकि यह कैसे का है, उभयनिष्ठ है। इसी को हम कॉमन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों में है तो इसको हम कह देंगे ये उभयनिष्ठ है, तो बराबर हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया पहला शर्त। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इनके भुजाओं का हम अनुपात बराबर दिखा दें, इन दोनों के बीच का, जैसे AD अपॉन एक त्रिभुज ये हो जाएगा। जैसे अब इस चित्र को हम अगर अलग बनाएं तो एक त्रिभुज ये है, ये इसका नाम हम देते हैं ADE, और एक त्रिभुज हमारे पास बड़ा वाला है जिसका नाम हम देते हैं ABC। तो अगर ये आपस में बराबर दिखा दिए हैं, तो अगर ये भुजा और ये भुजा का अनुपात आपस में बराबर दिखा दे, और ये भुजा और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर दिखा दे, तो ये हमारे पास जो एक क्राइटेरिया है ना साइड एंगल साइड से, उससे हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। वही चीज करेंगे। तो अगर ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है, AD, और AD के अपॉन में क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। पहला बराबर अगर हम दिखा दें, सोच रहे हैं अगर हम ऐसा बना दें कि AD अपॉन AB और AE अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, अगर हम ऐसा कुछ दिखा दें तो सर्वांग संप्रूव हो जाएगा। तो अगर ध्यान से अब हमारे पास जो दिया है वहीं से सोचेंगे। अब यहां पर देखिए AB है, AB इसमें है, AD किस में है, अब AD यहां पर है, AD किस में है, AD यहां पर है। तो इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण AB से AB और AC, तो यहां पर AB है, यहां पर AC मिल गया आपको। चलिए, और AE और AD, यहां पर AD मिल रहा है और यहां पर AE मिल रहा है, मिल गया। चलिए यही लिखते हैं कि AB बराबर है AC के, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और AE बराबर है किसके, AD के, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। और ये कहां से लिख दिए हैं हम, ये कहीं से उठा के नहीं लिखे हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, हमने वहां से लिख दिया है। अब हमको बनाना कैसे है, AD अपॉन AB बनाना है, और AD अपॉन AB बनाना है। ये मतलब AD का जो अपॉन होगा वो AD के अपॉन में AB आना चाहिए। या तो हम इसका ऐसे भी लिख सकते थे, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि AB ये भुजा पहले लिख के ये भुजा बाद में लिख दें, और ये भुजा पहले लिख के AC अपॉन AE को पहले लिख दें। हम चाहे इसको दिखा दें या इसको दिखा दें। ठीक है, तो हमने ये और ये कर दिया। तो देखिए ध्यान से, AB अपॉन में AD लाना है ना, ये वाला पोर्शन लाना है। तो अपॉन में कब आएगा, जब हम भाग देंगे तभी आएगा। तो देखिए हम यहां पर आगे लिखेंगे, समीकरण 1 से भाग देंगे, समीकरण 1 से भाग देंगे किसको, समीकरण 2। ये स्टेप याद रखिएगा। अब समीकरण 1 से भाग दे देंगे समीकरण 2 को, तो जब भाग देंगे बच्चों ध्यान से, तो ये जो AB है ना, इधर लिख देते हैं। जब भाग हम देंगे तो भाग देने के बाद जो AB है वो अपॉन में किसके आ जाएगा, AD के आ जाएगा। AD बराबर ये, तो इससे भाग दे रहे हैं तो ये हो गया, और इससे इसको भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए AC अपॉन में क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो उसको देखिए। अगर आप भाग देंगे तो बायां बायां भाग होता है, दायां दायां भाग होता है, तो इसको ये आएगा AB अपॉन AE। रियल में तो आना ये चाहिए, किससे भाग देंगे ये, तो बायां पक्ष का बाएं पक्ष में भाग होता है, दायां पक्ष का दाएं पक्ष में, बराबर AC अपॉन AD, ये होना चाहिए। लेकिन हमने क्या लिख दिया है कि AB का अपॉन में AD को लिख दिया है। तो इस करते क्या रहे हैं, इसका गुणा यहां पर कर दे रहे हैं, इसका गुणा यहां पर कर दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा, ये AD का गुणा इस मतलब LHS में कर दे रहे हैं, और AE का गुणा RHS में करके ये चीज लिख दे रहे हैं। या उसको डायरेक्ट ना लिख के आप पहले इसको लिख दीजिए फिर उसको लिखिए। जब भाग देंगे तो आएगा आपका AB, यहां से AB अपॉन AE, AB अपॉन AE बराबर है किसके, AC अपॉन AD के, ये बराबर है। और इसको हम क्या, हमको बनाना कैसा, हमको बनाना इस फॉर्म का है, इस फॉर्म को बनाना है, तो इसका इधर कर देंगे तो AB अपॉन AD इधर आ जाएगा। ये देखिए AB अपॉन AD मिल गया, बराबर क्या हो जाएगा, AC यहाँ ऑलरेडी है, AC अपॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं,
ओ दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को यार, एक सेकेंड, यहाँ तक ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद बगल में लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी, इधर ला देंगे ए डी बराबर ए सी अपॉन ए सी का अपॉन में ए ही चला जाएगा, ए ही चला जाएगा। यहां पर कर दिया हमने। बस अब देखिए हमारे पास एक कोण और इनकी दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब यहां पर ये तो आपको दिखाई दे रहा है, भले हम दिखाई ना दें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है ना त्रिभुज, इसके बाद देखिए यहां से करने के बाद आप लोग डायरेक्ट यहां पर आइएगा। ओके, तो त्रिभुज ए डी ई सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब ये कहां से आया है, ये कैसे हमने सिमिलर किया है, तो साइड एंगल साइड कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस चैप्टर को हम बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ते जाइएगा। ओके, आप इसको एक बार में ही ऐसा पढ़ लीजिएगा, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं धीरे धीरे उनकी हम बात करेंगे, तो जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे उसकी हम बात कल करेंगे। थैंक यू।